हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। आपका इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें चैप्टर चल रहा था अपना दो द्रव्यता। वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद अपन एक एक नंबर के एमसीक्यूज करेंगे। ये करने थे तो अपन अब एमसीक्यूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक एक नंबर के। तो अपन सबसे पहले मैंने अपने स्क्रीन पर डेट दे दे के जितनी भी डेट दे रखी है इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। तो यानी कि 1990 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, 1914 से 1918 में क्या हुआ, जो कि अपने चैप्टर नंबर 1 के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो 1990 में क्या हुआ, ओके। तो 1990 में अपना हुआ था, जिसमें अपना कहना था कि 1990 जो कि ये वाला क्या हुआ था, सॉरी पेन यूज़ नहीं हो रहा है, हाँ ये 1990 में हुआ था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, जो कि रूस में अपनाई गई थी। किसने अपनाई थी? पूंजीवादी दुनिया के लोगों ने अपनाई गई थी शॉक थेरेपी, जो रूस में अपनाई गई थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था, और एक अपनाई गई थी तो 1990 में अपनाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि 1917 में क्या होता। तो 1917 में हुआ था अपने रूस की क्रांति। कब क्या हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति अपने 1917 में हुई थी। तो 1917 में क्या हुआ था? रूस की क्रांति हुई थी। इसके नायक कौन है? लेनिन। कौन है? लेनिन। सॉरी पेन का प्रॉब्लम। और इसके नायक कौन है? लेनिन। 1917 में क्रांति हुई थी, तो उसमें उसके नायक है लेनिन। और उसके बाद बात करेंगे अपन 1914 के बीच में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। क्या हुआ था? प्रथम प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये डेट है 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो किस किस के मध्य हुआ था? मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के मध्य हुआ था। मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के मध्य हुआ था। तो ध्रुव राष्ट्र का मतलब होता है कि जिस भी देश को नुकसान हुआ, यानी कि ध्रुव राष्ट्र का मतलब होता है किसी भी देश को नुकसान होता है उसको ध्रुव राष्ट्र कहा जाता है, और मित्र राष्ट्र को फायदा बेनिफिट होता है उनको ध्रुव राष्ट्र। तो और उसके बाद बात करते हैं अपन 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ। तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था। और इसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र थे। इसमें मित्र राष्ट्र है इटली, मित्र राष्ट्र है सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन। और ध्रुव राष्ट्र इटली जर्मनी जापान। तो अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिराए थे। उस दो शहरों का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 7 अगस्त 1945 को बम गिराया था, जिसका नाम है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था नागासाकी पर। उस बमों का नाम है फैटमैन। क्या नाम है? फैटमैन। उसके बाद बात करेंगे 1955 में क्या हुआ था। 1955 में क्या हुआ था? तो 1955 में हुआ था वार्सा संधि, यानी वार्सा पैक्ट संधि हुई थी, जो कि सोवियत संघ सोवियत संघ सोवियत संघ की सैनिक गठबंधन था। इसका काम ये था कि विश्व में समाजवादी का प्रचार करना, और इस जो भी वार्सा पैक्ट संधि में जुड़ा हुआ देश है उसके ऊपर कोई बाहरी कोई आक्रमण वगैरह कोई करता है, तो ये जितने भी देश शामिल है वार्सा पैक्ट में जो सामूहिक रूप से उनके ऊपर अटैक करेंगे, इनका यह काम था। उसके बाद बात करेंगे 1949 में क्या हुआ। क्या हुआ था 1949 में? क्या हुआ था? तो 1949 में अमेरिका का एक सैन्य गठबंधन है, उसका नाम है नाटो। क्या नाम है? नाटो गठबंधन है। इसका भी काम है विश्व में पूंजीवादी का प्रचार करना। और इसका भी उद्देश्य है कि अगर कोई देश नाटो के शामिल में जो भी देश के ऊपर कोई हमला करेगा, तो सामूहिक रूप से उनको उसके ऊपर हमला करेंगे, और इसका यही कार्य होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये दोनों 1955 में जो वार्सा पैक्ट है, जो सोवियत संघ का संगठन होता है, 1949 वाला नाटो ये होता है अमेरिका का। उसके बाद बात करें 1961 में क्या होता। तो 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और ये बर्लिन की दीवार किसका बीच का प्रतीक थी? तो समाजवादी और पूंजीवादी के बीच का प्रतीक थी। और इसका निर्माण 1961 में हुआ था। और इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई थी 150 किलोमीटर। कितनी थी? 150 किलोमीटर। और और ये कितने वर्ष तक रही थी? 28 वर्ष तक ये खड़ी रही थी। उसके बाद 9 नवंबर
1989 को इटली की आम जनता ने इसको गिरा दिया गया था। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन 1962 में क्या हुआ। क्या है 1962 में क्या हुआ? तो 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संगठन। क्या होता? क्यूबा मिसाइल संगठन, जो कि क्यूबा मिसाइल संगठन कब हुआ? तो 1962 में हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संगठन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम था निकिता क्रुश्चेव, और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था जॉन एफ कैनेडी। और क्यूबा एक छोटा सा महाद्वीपीय देश है जो कि समाजवादी का विचारधारक थे, और जो कि क्यूबा अमेरिका के पास में आता है पर समाजवादी विचारधारा हो, तो इसको आर्थिक सहायता सोवियत संघ देता था। इसके कारण से अमेरिका को बहुत गुस्सा वगैरह, क्रोध जो भी हमला, छोटे मोटे हमले करते था, जिसके कारण से निकिता क्रुश्चेव जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्यूबा को सैनिक घट्टी में परिवर्तन कर दिया। और इसकी जानकारी अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगी? 7 हफ्ते बाद। उसके बाद लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, पर दोनों के बीच में समझौता होने के कारण से तीसरा विश्व युद्ध होता है। उसके बाद बात करेंगे अपन कि 1991 में क्या होता है। तो 1991 में होता है सोवियत संघ का विघटन होता है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है, जिसमें 15 देश शामिल थे। तो 3 देश बाल्टिक गणराज्य, जो कि बाल्टिक गणराज्य होते हैं। उसके बाद 12 देश जो राष्ट्रकुल सदस्य में जुड़ जाते हैं, राष्ट्रीय कुल सदस्य में जुड़ जाते हैं, जिसमें जॉर्जिया 1993 में जुड़ता है, यानी कि पहले नहीं जुड़ता है, 1993 में जुड़ता है। कब जुड़ता है? जॉर्जिया एक देश होता है जो कि जॉर्जिया जो 1993 में जुड़ता है। उसके बाद बात करते हैं 1953 में क्या हुआ था। तो 1953 में हुआ था कोरिया युद्ध। आपको याद होगा कोरिया युद्ध, जो कि गत वर्ष उस सेप्टेम्बर में था, पर अब की बार भी, क्योंकि अगली बार हटा दिया, तो अब की बार भी संभावना होती है कोई हट सकता। तो कोरिया युद्ध हुआ था, जिसमें भी बहुत हंचेंग और खून खराबा हुआ था। उसके बाद बात करें 1989 में क्या होता। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। तो बर्लिन की दीवार को गिराया गया था, जो मैंने आपको जानकारी आगे बता दी। उसके बाद बात करते हैं 1985 में क्या होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ का, मुझे लगता है कि यहाँ से एक उठता है। तो 1985 में होता है कि मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते 1985 में। कब बनते? 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते, और इसी 1900 बनने के बाद ही सुधार लाने का प्रयास करते हैं सोवियत संघ में, और इधर से सुधार का प्रयास करते हैं, और सोवियत संघ का विघटन की घड़ी चालू हो जाती है। और इनका कालक्रम रहता है 1985 से 1991 तक, इनका कालक्रम रहता है, इतने तक राज करते हैं, उसके बाद खत्म। और उसके बाद बात करेंगे 1988 में क्या हुआ था। तो 1988 में हुआ था लिथुआनिया एक देश है। लिथुआनिया एक देश है सोवियत संघ में जो शामिल था। तो लिथुआनिया ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की, यानी आंदोलन फैलाया था इसने 1988 में। लिथुआनिया ने सबसे पहले सोवियत संघ में स्वतंत्र होने का आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन लथाविया में भी फैल गया, और एस्टोनिया में भी फैल गया। उसके बाद बात करते हैं जून 1990 में। ये होने के बाद जून 1990 में रूस संसद ने भी सोवियत संघ में स्वतंत्र होने की घोषणा की। तो कब की थी घोषणा? सोवियत संघ ने रूस ने कब की थी? जून 1990 में की थी। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि तो 1979 में क्या हुआ था। तो 1979 में 1979 की घटना है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्ताक्षर किया था, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान की अमेरिका का विघटन होना यहाँ से शुरू हो जाता था, कि वहाँ से पता चलता है कि ये आर्थिक विकास से कमज़ोर हो गया था, अमेरिका से बहुत पीछे हो गया, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, तो जिसके कारण से अमेरिका की होड़ कर रहा था, हथियारों की होड़ कर रहा था, और ये आपस में खुद के देश में इसकी आर्थिक स्थिति नहीं देखते हुए जो बिछड़े हुए देश थे उनकी सहायता करने लगा था, और हथियारों की होड़ कर रहा था। जो पैसा था जो कि हथियारों में लग गया, परमाणु बम में लग गया, और बाकी जो बिछड़े हुए देश थे जो कि ये चाहता था कि इस देशों की मैं सहायता करूँगा तो ये मेरे साथ जुड़ेंगे, जिस कारण से दूसरों की सहायता करने के चक्कर में खुद के खाने के भाटे पड़ गए, जो कि इनके खुद के देश में। तो इसने 1979 को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, और इससे पता चलता है कि इसकी कमजोरी क्या थी। और उसके बाद बात करते 1970 के दशक में क्या होता। तो 1970 के दशक में की घटना है कि 1970 में
के अंतिम दिनों में सोवियत संघ की जो कि व्यवस्था थी लड़खड़ाने लगी थी। इससे पता चल गया था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, कि अब शांतिपूर्ण ख़त्म होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब जो डेट वाइज थे उसको हो गया था, और विश्व में एक महाशक्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक महाशक्ति उभर के आई। तो उसका नाम था, क्या नाम था? तो अमेरिका। क्या नाम था? अमेरिका। क्या नाम था? अमेरिका। और उसके बाद बात करते हैं अपन कि मैंने आपको बताया था कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। ओके, तो 1917 में हुई, तो उसके नायक कौन थे? लेनिन थे। और इसमें अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो अमेरिका की क्रांति हुई थी 22 मार्च और 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में हुई थी वो अमेरिका की क्रांति। और उसके बाद बात करते हैं अपन, इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।